आज जीके में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर इनकी तैयारी आप ढंग से कर लेते हैं ना तो जीके की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये वही क्वेश्चन आंसर है जो कभी भी 10th और 12th के एग्जाम में भी आ जाते हैं, जैसे सामाजिक का सब्जेक्ट है या अदर सब्जेक्ट है। तो देखो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ पर है भारत के प्रमुख स्थान। ध्यान से सुनो सभी लोग। भारत के प्रमुख स्थान, लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली। ठीक है। इसके बाद संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा। एक साथ बोलेंगे, आगे पीछे बोलेंगे तो पिट जाएंगे। हवा महल कहाँ है? जयपुर। इंडिया गेट नई दिल्ली। ताजमहल आगरा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता। विजय। ठीक है। इसके बाद क्या? भारत के प्रमुख धर्म। अपने भारत में कौन कौन से मेन धर्म है इनको सुन लो ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला धर्म आता है हिंदू धर्म, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म। क्या बोलते हैं? सबसे पुराना धर्म माना जाता है। और हाँ, हिंदू लोग कहाँ पूजा करते हैं? अच्छा, ये कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, इतनी पुस्तकें पढ़ते हैं हिंदू लोग। ठीक है। ये कौन से बच्चे बात कर रहे हैं? इसके बाद यह नंबर 2 पे आता है मुस्लिम धर्म। ये कहाँ पूजा करते हैं? मस्जिद, मॉस्क्यू। ठीक है। ये कौन सी किताब पढ़ते हैं? कुरान। नंबर 3 पे आता है ईसाई। ठीक है। यहाँ ये कहाँ पूजा करते हैं? चर्च में। और ये कौन सी बुक पढ़ते हैं? बाइबिल। नंबर 4 पे आता है सिख। और सिख की जो ये धर्म है ये कहाँ पे पूजा करते हैं? गुरुद्वारा। ये इम्पोर्टेंट भारत के प्रमुख इम्पोर्टेंट धर्म हो गए। और भी हैं लेकिन मेन इम्पोर्टेंट यही है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत की फसलें। अब भारत में कौन कौन सी मेन फसलें होती हैं वो लिखाई गई हैं, इनको तैयार कर लेना। देखो सबसे पहली फसल आती है तुम्हारी रबी की फसल। ठीक है। रबी की फसल कब होती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ध्यान से सुन लो, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। कौन सी फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जो इस समय चल रहा है तुम्हारा। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूँ, चना, जौ, तिलहन आदि। तिलहन में आ जाती है दालें वगैरह। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आती है खरीफ की फसल। कौन सी आती है? खरीफ की फसल। और इसका क्या टाइम? ये जून और जुलाई में बोई जाती है। यानी जब कोई जून जुलाई का मतलब है बारिश का समय स्टार्ट हो जाता है तो। ठीक है। ये बोई जाती है और इन्हें अक्टूबर आता है। ठीक है। और ये कौन कौन सी फसलें होती हैं? मक्का है, ज्वार है, कपास है, चावल है, बाजरा है। इन चीजों को ध्यान रखना। ये फसल को अलग अलग डिवीजन में रखना, नहीं तो एक ही में मिक्स कर दो। नंबर 3 पर कौन सी आती है? जायद की फसल। जायद की फसल हम वही फसलें बोलते हैं जो नकदी फसल होती है, जिनको किसान तुरंत मुनाफा कमाते हैं। ये फसलें होती है व्यापार के उद्देश्य से की जाती हैं और इन फसलों से किसान सीधे धन प्राप्त करते हैं। जैसे खेतों में फसल पड़ी होती है वहां से डायरेक्ट मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। जैसे जूट है, गन्ना है, गन्ना खेत से काट के ट्रक में लाद के मंडी में ले जाते बेच देते हैं जाके। इसके बाद कपास है, तंबाकू है, मूंगफली है। ये तुम्हारी नगदी फसल। नगदी फसलों में और भी अनेक फसलें आती हैं। ठीक है। ये मेन फसल मैंने लिखाई है। तो ये तो अपने भारत की मेन फसलें। ठीक है। नंबर 1 रबी, खरीफ, जायद। ठीक है। आविष्कार। आज मैंने केवल 5 आविष्कार लिखा रही हूँ, बाकी के मैं कल लिखाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक होता है ना, कठिन होता है तुम लोगों को तैयार करने के लिए। तो 5-5 करके तैयार करो, कल मैं थोड़ी ज्यादा लिखा दूंगी। सिनेमा का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कौन बोल रहा है? अमेरिका। पढ़ के बोला करो। सिनेमा का आविष्कार फ्रांस में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? निकोलस के द्वारा। नंबर 2 पे वायुयान। मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते याद हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं कि रट्टा मारो। वायुयान। ये वायुयान का आविष्कार अमेरिका में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओलिवर एंड विल्बर राइट। 2 भाई थे, ओलिवर एंड विल्बर राइट। ये 10th क्लास में पहले चैप्टर था, हटा दिया गया है, उसमें बताया गया था। हाँ, कार का आविष्कार, वो भी पेट्रोल वाली कार, डीजल और पेट्रोल की। यह पेट्रोल वाली कार का आविष्कार जर्मनी में किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल बेंज के द्वारा। सीमेंट
सीमेंट लग रही है, सब लोग अपने अपने घर बनवा रहे हैं, पर छोटे छोटे बच्चों की जानकारी होनी चाहिए कि सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तुम लोग बताओगे तो लोग मिस्त्री लोग सामने तुम लोग के घर बनते हैं तो वो भी हैरान होंगे छोटे बच्चों की इतनी ज्यादा जानकारी है। तो जी की जानकारी रखना जरूरी है। सीमेंट का आविष्कार किस देश में किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ स्पार्टन के द्वारा किया गया था। अब ध्यान रखो कि सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने किया था? जोसेफ ने। जोसेफ याद रख लो, हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पर किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और यहाँ पर किसने? इटली और मिकेल ने किया था। ठीक है, ये तो तुम्हारे हेलीकॉप्टर, ये 5 आविष्कार हो गए। इस तरीके से आज की जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर लेंगे ना तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। शिक्षा नए क्वेश्चन में आप कल फिर मिलते हैं।